हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली रीजन के कट ऑफ के ऊपर यहाँ क्या रह सकते हैं। सबसे टफेस्ट कंपटीशन जोन जो है ना, एक यही निकल कर आता है। बाकी सभी जोन में देखते हैं, हाँ वहाँ पर भी कंपटीशन है, पर जिस लेवल का कंपटीशन यहाँ पर है आरआरबी इलाहाबाद रीजन में, कोलकाता रीजन में है, हाजीपुर रीजन में, वैसे ही कंपटीशन जोन इस रीजन में भी सेम कंपटीशन जोन है। यहाँ पर एक तरह से कट ऑफ आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई जो किए थे अप्रॉक्स 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास तो लोग एग्ज़ाम दे रखा होगा। एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दे रखा है, फिर भी 10 लाख हम मान के चलते, 10 लाख लोग एग्ज़ाम दिया। अब इनमें से ज़्यादातर लोग सीरियस थे, और इनमें से 10 लाख जो लोग भी एग्ज़ाम दे रखा होगा, इनमें से कम इतना तो आप भी मानते हो कि 1 लाख के आसपास सीरियस कैंडिडेट यहाँ पर होंगे ही होंगे, जिनके पास एबिलिटी आसानी से होगा कि जो 70+ आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। पेपर का लेवल की बात करें, चाहे आप किसी भी फेज़ के पेपर का ले ले, वहाँ पर पेपर में एक ऐसा लेवल नहीं था जिस प्रश्न को आपको डील करने में मुश्किल हो। हाँ, कुछ शिफ्ट में प्रश्न एक ही पैटर्न पर आने की वजह से थोड़ा सा एक ही तरह के एक ही सब्जेक्ट से एक ही टॉपिक से प्रश्न लगातार उठाने की वजह से कुछ प्रश्न टफ निकल रहे थे, पर उससे कोई ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आपको लगभग किसी शिफ्ट में आपने +2 अटेम्प्ट लिया होगा, तो आपके दोस्त या कोई भी हो, अगले शिफ्ट में उसका 2 कम अटेम्प्ट हुए होंगे, या अगले शिफ्ट में किसी और कैंडिडेट का 1 ज़्यादा शिफ्ट अटेम्प्ट हुए होंगे, किसी में 3 ज़्यादा हुए होंगे, किसी में 3 कम हुए होंगे। इसी तरह से शिफ्ट लगभग ऑलमोस्ट सभी चले। न्यू दिल्ली रीजन का बात करें तो यहाँ पर सारे पेपर सिमिलर थे, तो जो पर्सटाइल स्कोर है, जो नॉर्मलाइजेशन निकाले जाएंगे, यहाँ पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। हाँ, फिर भी यानी जो भी स्कोर, यदि समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि आपका स्कोर 68 से लेकर 71 है, तो लगभग पूरी तरह से श्योर रहो कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अब ये सिलेक्शन तब होंगे, इसलिए होंगे कि आपके शिफ्ट वेरिएशन की वजह से आपका जो रिजल्ट बन रहा है आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है। क्योंकि जो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए, चाहे 1 2 3 4, मान लेते 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए, तो चारों शिफ्ट से लगभग इक्वल कैंडिडेट आने वाले हैं। तो ये इक्वल कैंडिडेट आने की वजह से आपके जितने भी अच्छे स्कोर कर रखे हैं कैंडिडेट, यानी जो ऑन एवरेज अच्छा स्कोर है, उन सभी को फायदा मिलने जा रहा है। और जैसे पुराने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेट में होते थे, सीधे तौर पर लोगों का स्कोर बढ़ जाता, तो वहां पर अनफेयर हो जाते थे बहुत सारे शिफ्ट के साथ, कैंडिडेट के साथ। पर यहाँ पर अनफेयर कम होंगे, ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर एक तरह से आप जितना मेहनत कर रखा है, जितना मान लेते हैं इस शिफ्ट में स्कोर करने वाले स्कोर का जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 73 यार निकल कर आया, यानी टॉपर स्कोर। इस शिफ्ट में लोगों को देखेंगे तो यहाँ पर 66 टॉपर स्कोर का है। इस शिफ्ट में जब देखेंगे तो यहाँ पर इनका टॉपर स्कोर 70 के आसपास निकल कर आया। इस शिफ्ट में देखेंगे तो 68 निकल कर आया, यानी सारे शिफ्ट में देखो लगभग 80 के आसपास टॉपर का स्कोर है। तो कोई जो नॉर्मलाइजेशन है, जो पर्सटाइल फॉर्मेटर में जो आपके स्कोर नए निकाले जाएंगे, एक तरह से नई रैंकिंग निकाली जाएगी, यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं होगा, लगभग इक्वल निकलेंगे। तो यानी जिनका भी स्कोर आप देख रहे हो ना, एक सिमिलर नंबर है, यानी मैंने कहा 70 आपके स्कोर है, और 70 के +2 और -2 जितने भी आते हैं, इन सभी के सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे इस रीजन में। जो कट ऑफ के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे वहां पर आपको इस पॉइंट को समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर रैंकिंग निकाली जाएगी। अभी मान लेते हैं आप 68 स्कोर किया ओवरऑल, यानी सारे शिफ्ट में कलेक्टिव रैंकिंग देखी गई, तो आपके रैंकिंग निकल कर आ रहे हैं लगभग 25,000 के आसपास, ठीक है, कलेक्टिव जब देखे गए। अब वहीं पर आपके सिर्फ शिफ्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रैंकिंग देखी गई, तो वहां पर रैंकिंग नए रैंकिंग निकल कर आ गए। ये मान लेते हैं 10,000 के आसपास, ठीक है, 10,000 10,000 के नियर आ गए। अब यहाँ पर सब आपका पर्सनल स्कोर निकाले जाएंगे, फिर वहाँ पर जो रैंकिंग नहीं निकल कर आ जाएगी, आपकी रैंकिंग 5,000 के नियर आ जाएंगे। तो ये फायदा होने वाला है यहाँ पर। ये यानी लगभग सारे शिफ्ट का इक्वल कैंडिडेट रहने जा रहे हैं, किसी शिफ्ट से कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर अटेंडेंस की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, 50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास लोग, 10 लाख के आसपास, आई एम सॉरी गाइज,
10 लाख के आसपास यहाँ पर अटेंडेंस तो दिया हो, लोग एग्जाम दे रखा होगा, क्योंकि 50% अटेंडेंस हम मान के चलते हैं। यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 19 पॉइंट कुछ लाख के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिनमें से अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं 10 लाख कैंडिडेट यहाँ पर अपियर हुए होंगे। और यहाँ के एवरेज स्कोर आप देखो 49.12 है एवरेज स्कोर इस रीजन के। आप खुद से सोच सकते हो कि कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे, यानी जितने भी 19 लाख में से 40 से 50% के बीच एग्ज़ाम दिया, और इतना तो आप भी मानते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट सीरियस ही होंगे, जो चाहते होंगे कि हाँ, जो वही कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आए जिनकी पूरी तरह से तैयारी अच्छी थी तब आए। अब यहाँ पर नॉर्मली उनका स्कोर देखोगे, नॉर्मल स्कोर देखोगे 49 के नियर है। जब यहाँ पर देखोगे इनके स्कोर, कुछ जो टॉपर स्कोर होंगे, जब 70 के आसपास इनके स्कोर देखे जाएंगे तो 1000 कैंडिडेट के आसपास मिल रहे होंगे। जब यहाँ पर 49 के आसपास स्कोर इनके देखे जाएंगे तो यहाँ पर 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट मिल रहे होंगे, 15 से 20 हज़ार के आसपास कैंडिडेट मिल रहे होंगे। यहाँ पर कंपटीशन आपको कम नहीं है। जब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा ना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे ये एक अच्छा टफेस्ट कंपटीशन जोन है। और जो लोग भी कह रहे हैं कि आप यहाँ पर 55 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, फिजिकल के लिए तो मान के चल सकते हो, वो भी जनरल कैटेगरी में नहीं, आप SC ST भी नहीं, EWS में आप उम्मीद कर सकते हो, OBC में उम्मीद कर सकते हो। ओबीसी में यदि आपका स्कोर 59 के आसपास है तो जनरल में भी फिजिकल की उम्मीद कर सकते हो, फिजिकल के लिए कॉल आ जाएंगे। जब आएंगे मेरिट की बात ना, वहाँ पर आपके स्कोर कम से कम जो होने चाहिए 69 से लेकर 73 के आसपास आपके स्कोर है, तब जाकर आप उम्मीद करो। अब इसमें भी -2 जा सकते हैं, पर -2 जाने की उम्मीद ना के बराबर है कि -2 हो। ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि जिनके स्कोर 69 है, किसी शिफ्ट में किसी का स्कोर 70 रहा होगा तो 70 वाले के भी सिलेक्शन होंगे, किसी शिफ्ट में किसी का 68 स्कोर हो रहे होंगे तो वहाँ पर 68 के भी मेरिट बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट के नंबर बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहने के लिए तो कहा जा सकता है कि यदि आपको 62 स्कोर है तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, पर ऐसा दिख नहीं रहा कि 62 यदि आपने स्कोर किया फाइनल सिलेक्शन की बात की जाए तो। फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम आपके स्कोर 69 से लेकर 73 के बीच में, 68 भी है तो आप उम्मीद करो कि हाँ फाइनल सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। 69-73 के आसपास है, लगभग यहाँ पर भी पूरी तरह से उम्मीद रहेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो जाएंगे। EWS की बात करें 65 से लेकर 68 के बीच में आपके स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। इसके यदि बात करें फिजिकल के लिए तो इससे कम से कम 10 नंबर हम कम कर लेते तो 57 के आसपास 55 के आसपास आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेंगे। यहाँ पर भी 59 के आसपास 58 के आसपास आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ रह सकते हैं, या यहाँ 60 भी जा सकते हैं फिजिकल के लिए। कट ऑफ फिजिकल में अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा। यहाँ पर ओबीसी के लिए बात करें, ओबीसी में 67 से लेकर 70 के बीच में है, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीनों कैटेगरी जनरल EWS OBC में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा कट ऑफ में। जब ऑफिशियल कट ऑफ देखोगे, जब मान लेते हैं यहाँ 73 चला गया तो OBC कट ऑफ आपको 70 नज़र आएंगे और EWS कट ऑफ 69 नज़र आएंगे। इस तरह के कट ऑफ आपको नज़र आएंगे यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में। कट ऑफ आपका हाँ नॉर्मलाइजेशन स्कोर के ऊपर कट ऑफ बनाए जाएंगे तो ये तो आपको दिखेगा ही, फिर भी यहाँ पर पर्सटाइल स्कोर जो निकल कर आ जाए वहाँ पर लगभग 86 के आसपास 87 इस तरह से कट ऑफ वो होते हुए नजर आएंगे, पर वो पर्सटाइल स्कोर होगा। पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर के ऊपर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कुछ इसी तरह से रहने जा रहे हैं। एससी की बात करें 57 से लेकर 61 के बीच में आपका स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होने वाले। एसटी की बात करें 55 से लेकर 58 के आसपास है तो फाइनल सिलेक्शन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहे हैं RRC न्यू दिल्ली रीजन में। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। न्यू दिल्ली रीजन में आते हैं तो इतना स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए टेंशन फ्री रह सकते हो। मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेंगे कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो ही जाए, यदि बाई लक नहीं भी होते हैं तो ज़्यादा प्लस नहीं होंगे, +1 चला जाए या मैक्सिमम प्लस जाएंगे, +2 जाएंगे। इससे ज़्यादा प्लस जाने की उम्मीद कम है कि इससे ज़्यादा प्लस जाए, क्योंकि जब स्कोर के ब्रेकडाउन यहाँ निकालते हो तो लगभग 73-70 के आसपास कैंडिडेट पूरे हो जाते हैं। यानी जितनी वैकेंसीज यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है उन जनरल कैटेगरी, अब यहाँ पर CA के वैकेंसीज आपको माइनस करेंगे 26 से 30, इनकी अलग कट ऑफ होगा। अब ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप अर्न कर लेते हैं, इतना भी काफ़ी होगा। यहाँ पर कट ऑफ हमेशा लो रहते हैं और पिछले बार जो कट ऑफ थे वैसा ही कट ऑफ यहाँ पर भी रहेंगे, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं। नॉर्मल कंपटीशन लेवल है क्योंकि सारे कैंडिडेट नहीं है,
जिनके पास सीसी एक सर्टिफिकेट रहा होगा, कुछ ही लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत है। और एक सर्विसमैन की कुछ वैकेंसीज है यहाँ पर, इनकी भी वैकेंसीज हाँ जितने फुलफिल हो पाएंगे होंगे, नहीं फुलफिल होते तो देन वहाँ पर तो ये आपको वैकेंसी मिल ही जाएंगे। फिर भी इतने के आसपास स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं हो। कम भी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होते हैं तो इस नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। फिर भी चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।